अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? साकाज़ अकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज की जो वीडियो है वो मेरी वीडियो मेरा चूँकि कंप्लीट हो गया है। मैंने हेयर कलरिंग की बुक पढ़ाई आप लोगों को सबको, और इसके तकरीबन 40 के करीब लेक्चर्स हुए, और डे 1 से लेकर डे 40 तक के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर सेव कर लिए, ताकि आप लोग जब भी कोई भी अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी कोई इसका के पूरे लेक्चर्स देखना चाहता है तो वो उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हों। 1 से लेकर 40 तक के जितने भी लेक्चर्स हैं। ये किताब मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ी सी इसके बारे में। जो न्यू आने वाले हैं, जो मेरे चैनल के ऊपर नए आने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए है कि ये मेरी उर्दू में ज़ुबान में लिखी हुई किताब है, हेयर कलरिंग के नाम से। और इस किताब को मैंने काफ़ी मेहनत के साथ कंपाइल किया है। जब आप इस किताब को लेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो इसमें आपको सारी तफसीलात मौजूद आपके लिए होंगी कि ये किस वजह से मैंने लिखी, मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस किताब को लिखने की, और ये किताब किन किन लोगों के लिए मुफीद है। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में, मुझसे ये सवाल भी पूछे कि इस किताब के अंदर क्या क्या इसके अंदर मौजूद है, तो मैंने बाकायदा से एक पूरी वीडियो अपलोड की है कि जो लोग अगर इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ये किताब हमें क्यों ख़रीदनी चाहिए या इसमें हमें क्या कुछ मिलेगा, तो वो सारी उस वीडियो के अंदर मौजूद है। उसमें इंट्रोडक्शन है इस किताब का। और चूँकि उस वक़्त जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो हमारा ये सफ़र स्टार्ट नहीं हुआ था किताब पढ़ाने का। मैंने प्रॉमिस किया था कि जब जो लोग किताब ख़रीदेंगे मैं उन लोगों को इस किताब को पढ़ाऊँगी, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों जितने भी लोगों ने किताब ख़रीदी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने किताब ख़रीदी वो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल हुए, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने किताब ख़रीदी लेकिन वो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वो अराउंड द वर्ल्ड की किसी ने जो पोस्ट कॉम पाकिस्तान के ऐप से उन्होंने किताब परचेज़ की, तो वो मेरे साथ उनका रब्ता नहीं हो सका। लेकिन आप लोगों में से जिसने किताब नहीं भी ख़रीदी उन लोगों के लिए है कि वो प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप लोग एक सवाल, एक कॉमन, कल भी किसी ने एक वीडियो के नीचे क्वेश्चन किया था कि अगर हम आपकी ये कलरिंग बुक पढ़ लें तो क्या हम एक हेयर कलरिंग कोर्स का हमारा यानी हम एक इस काबिल हो जाएंगे कि हम कलरिंग कर सकें। तो बिल्कुल आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग कलर को समझ सकें। बेसिक उसकी जो थ्योरी है, ये बेसिक जो उसका नॉलेज है वो आप लोग जान जाएंगे। मैंने इस किताब में बेसिक से लेकर कोशिश की है कि एडवांस लेवल तक का जो भी इस वक्त टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में बता सकूं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर को समझना। जब आपको कलर को समझ आ जाएगी कि कलर क्या चीज़ है, हेयर कलर क्या चीज़ है, और किस तरीके से उसको आपने बालों के ऊपर लगाना है, किन वजूहात पे नहीं लगाना है, और अगर आपको उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं या आपसे कोई काम ख़राब हो जाता है तो उसको किस तरीके से आपने हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब के अंदर कोशिश की है कि मैं हर टॉपिक को इस बुक में ला सकूं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मैंने अलग से उसकी हेडिंग देकर तो मैंने उसको नहीं बताया, लेकिन उस मौजू को लाजमी कोशिश की है कि डिस्कस कर सकूं, क्योंकि अगर वो उस किसी दूसरे मौजू से रिलेटेड वो आ जाता है वो टॉपिक, तो मैंने कोशिश ये की कि जो बड़ा टॉपिक है, जो ज़्यादा वेल नोन टॉपिक है, जिसके बारे में लोग जानते हैं, उस टॉपिक के अंदर, उस छोटे टॉपिक को उसके अंदर समो दूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी उसमें कमी महसूस ना हो। जब तक आप पूरी किताब पढ़ेंगे नहीं, आप लोगों को उस वक्त तक आपका सवाल जो भी होगा वो आपके दिमाग में रह जाएगा, और जब आप पूरी किताब पढ़ लें तो मुझे यकीन है काफ़ी हद तक कि आप लोग जो हैं वो आपके जहन में बहुत सारे जो सवालात हैं उनका जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, वहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगी। या फिर आप मेरा जो इंस्टाग्राम का जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, सारा कबीर ऑफिशियल के नाम से, आप उस अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज करें, डीएम करें मुझे, या पर्सनल मैसेज जो प्राइवेट मैसेज होता है उसमें आप इनबॉक्स कर दें। मैं आपको पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द आपको जवाब दे सकूं। और अब मेरी चूंकि ये किताब कंप्लीट हो चुकी है, मैं हेयर के बजाय अब मैं स्किन के ऊपर बात किया करूँगी। आप लोगों के साथ स्किन के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, शेयर की जाएगी। लेकिन इस किताब के कुछ आखिरी जो मौज़ूआत हैं, जैसे कि ये कुछ जो प्रोडक्ट्स के, चूँकि ये किताब स्पॉन्सर की है पोस्ट कॉम पाकिस्तान ने, और उन लोगों ने
इस चीज़ को मेरी किताब को स्पॉन्सरशिप दी, इस वजह से जो इसमें उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपके साथ आखिर में जो कुछ उनकी जो अहम प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे पोस्टकॉम एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट है। पोस्टकॉम एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट का जो तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप वो डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो पूरी एक वीडियो मौजूद है, आप उसमें दे सकते हैं। हेयर लॉस के ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है। हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, ये है क्या चीज़, हेयर बोटॉक्स होता क्या है, ये मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ कि हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या चीज़ है। जब भी आप झुर्रियों या रिंकल्स के बारे में सोचते हैं तो आपके जहन में बोटॉक्स का ख्याल आता है, जो कि दौरे जदीद में झुर्रियों को ख़त्म करने के एक आम तरीका है। अब हेयर बोटॉक्स क्या है, आपने फेस बोटॉक्स का तो सुना ही है, फेशियल बोटॉक्स की, जब झुर्रियों को रिंकल्स को ख़त्म करके आप बोटॉक्स का अपने फेस पे जो ख़वातीन करवाती हैं, मर्द हजरात भी करवाते हैं रिंकल्स ख़त्म करने के लिए, और वो उसको लेकिन हेयर बोटॉक्स क्या चीज़ है। जिस तरह आपके बाल उम्र के बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल जिल्द की तरह अपनी लचक, चमक और वॉल्यूम खो देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हेयर बोटॉक्स एक नई तहकीक है जिससे आप अपने बालों की खोई हुई चमक, लचक और रौनक वापस बहाल कर लेते हैं। अच्छा, मैंने हेयर बोटॉक्स जो है इसकी पोस्टकॉम की हेयर बोटॉक्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई भी है, और एक कैरा प्लस नहीं फ्लैप्स के नाम से एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी वीडियो है मेरी, आप वो देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बोटॉक्स को। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि क्या हेयर बोटॉक्स के अंदर वाकई बोटॉक्स मौजूद होती है। तो हेयर बोटॉक्स में बोटॉक्स मौजूद नहीं होती, बल्कि इस प्रोडक्ट की कारकर्दगी बालों पर बोटॉक्स की ही तरह से काम करती है, और इसलिए इसको हेयर बोटॉक्स का नाम दिया गया है। जिस तरह फेस बोटॉक्स चेहरे के मसल्स को रिलैक्स करके जिल्द को स्मूथ करती है, इसी तरीके से झुर्रियों को फिल करके जिल्द को दोबारा जवान और खूबसूरत बनाती है। इसी तरीके से हेयर बोटॉक्स एक एक बाल में दाखिल होकर कॉर्टेक्स में मौजूद केराटिन फाइबर में पैदा हो जाने वाले खला को पुर करती है, जिससे बाल अपना वॉल्यूम और चमक वापस हासिल कर लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हेयर बोटॉक्स और केराटिन ट्रीटमेंट एक है? तो बिल्कुल भी एक नहीं है। केराटिन ट्रीटमेंट डिफरेंट चीज़ है और हेयर बोटॉक्स डिफरेंट चीज़ है। और इसी तरीके से रिबॉन्डिंग जो है वो भी एक फ़र्क चीज़ है। केराटिन ट्रीटमेंट में आप अपने बालों को केराटिन प्रोवाइड करते हैं। बालों के अंदर केराटिन की जो अब बहुत ज़्यादा कलरिंग करने से या केमिकल ट्रीटमेंट करने से आपके बालों के जो डैमेज हो जाते हैं, बॉन्ड्स जो उसके वीक हो जाते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट बेसिकली उसके ऊपर वर्क करता है और उसको रिपेयर करके केराटिन को रीफिल करता है आपके बालों के अंदर, और वो आपके हेयर कॉर्टेक्स के अंदर वर्क करता है। लेकिन जो हेयर बोटॉक्स है, ये हेयर बोटॉक्स आपकी क्यूटिकल्स के ऊपर काम करता है। केराटिन ट्रीटमेंट की लास्टिंग ज़्यादा होती है, हेयर बोटॉक्स की लास्टिंग जो होती है वो कम होती है। दूसरा ये आपने माइंड में रखना है कि यानी ये क्यूटिकल्स के अंदर जो गैप हो जाते हैं, अगर आपने पीछे जो मैंने बालों का स्ट्रक्चर आप लोगों को पढ़ाया था और बाल किस किस तरीके से डैमेज होता है, तो आप ये देखें कि हमारे बालों के क्यूटिकल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो हमारा बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आता है, स्प्लिट एंड्स उसमें पड़े हुए नज़र आते हैं, फ्रिज आ जाती है। उस फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए, और अगर आपके बालों के अंदर केराटिन डैमेज नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हेयर बोटॉक्स है। जो केराटिन ट्रीटमेंट है, बहुत सारे लोग बाल हेल्दी भी होते हैं और केराटिन ट्रीटमेंट का नाम सुन के तो वो उनके माइंड में होता है कि हमने बस केराटिन ट्रीटमेंट करवा लें। तो एक बात याद रखें, अगर आपका केराटिन लॉस नहीं है तो आपको केराटिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों की जिस तरीके से ये कह लें कि रिबॉन्डिंग को और केराटिन को लोग मिक्स कर देते हैं, तो ये भी आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि रिबॉन्डिंग और केराटिन एक चीज़ें हैं। केराटिन जो है वो आपका एक ट्रीटमेंट है। रिबॉन्डिंग बालों जो आपके बालों के अंदर वेव होती है, कर्ल्स होते हैं, उसमें बॉन्ड्स को तोड़ के बाल को नई शक्ल देता है। अच्छा, इस वक्त बहुत सारी केराटिन ऐसी भी अवेलेबल हैं कि जो कहते हैं मतलब वो होता है कि 80% तक या 70% तक बालों को स्मूथ कर देती हैं, स्ट्रेट कर देती हैं, यानी बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि केराटिन ट्रीटमेंट कभी भी रिबॉन्डिंग का नेमुल यानी उसकी जगह पे आप नहीं कर सकते। केराटिन ट्रीटमेंट है, रिबॉन्डिंग बाल स्ट्रेट करने का एक प्रोसेस है, और उसको आप, अगर आपके बाल बहुत कर्ली किंकी हैं तो आप रिबॉन्डिंग की तरफ ही जाएं। लेकिन अगर आपके बाल डैमेज हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं केमिकल्स की वजह से, तो आप केराटिन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपके बालों का क्यूटिकल डैमेज है और आपके बाल मिलों में फ्रिज है, स्प्लिट एंड्स हैं, और आप केमिकल डैमेज नहीं है, तो फिर आपके लिए बेस्ट बोटॉक्स का ऑप्शन है।
तो ये हेयर बोटॉक्स पोस्टकॉम की हेयर बोटॉक्स बहुत पॉपुलर है। और एक स्मॉल बॉक्स से मैंने आप हेयर बोटॉक्स के ऊपर पूरी एक वीडियो भी मौजूद है मेरी, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक प्रोडक्ट हमारे पास आर्गन ऑयल ट्रीटमेंट है। ये भी काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, ख़ासतौर पे ड्राई डैमेज बालों के लिए। अगर आप बोटॉक्स की तरफ भी नहीं जाते, क्योंकि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स है केराटिन बोटॉक्स, तो आप घर में अपने घर के अंदर ये आप आर्गन ऑयल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर एक और प्रोडक्ट है पोस्ट डेपिल कॉम्प्लेक्स। इसके ऊपर मेरी बाकायदा एक वीडियो मौजूद है। और ये पोस्ट डेपिल कॉम्प्लेक्स एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट इस तरीके से है कि ये जो आप जो चेहरे पे या बॉडी पे जो नापसंदीदा बाल होते हैं, उनको जब हम रिमूव करते हैं, चाहे आप उसको रिमूव करें वैक्सिंग के साथ, रिमूव करें थ्रेडिंग के साथ, रिमूव करें, या आप उसके लिए इस्तेमाल करें लेज़र इस्तेमाल करें, आप ये पोस्ट डेपिल कॉम्प्लेक्स एक पोस्टकॉम की ये प्रोडक्ट है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पिक्चर। ये इसकी वीडियो ऑलरेडी से मौजूद है, लेकिन आप लोग इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप वैक्सिंग करें या थ्रेडिंग करें, उसके फ़ौरन बाद आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की जड़ें हैं उनको कमज़ोर कर देगा। और ये एक टाइम आएगा कि बाल बिल्कुल रुएं की तरह निकलेगा। और बाज़ जो होती हैं जड़, वो डेड भी हो जाती है, तो वहाँ से बाल दोबारा नहीं आता। तो ये उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे इस तरह के बाल हैं, नापसंदीदा बाल हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो बॉडी पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, बॉडी पे कर सकते हैं। ये हेयर इनहिबिटर्स इनको कहा जाता है, और ये बेसिकली बाल की ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने, इसके अलावा रिबॉन्डिंग किट के बारे में बताया हुआ है। पोस्टकॉम की जो रिबॉन्डिंग किट है, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दी हुई है। कलर शुदा बालों के लिए शैम्पू है, कलर शुदा बालों के लिए कंडीशनर है, रिवाइटलाइजिंग शैम्पू, रिवाइटलाइजिंग मास्क के बारे में है, और टेक्निकल शैम्पू के बारे में बात की हुई है। और इसके अलावा प्रोटेक्टिंग लोशन फॉर पोरस डैमेज हेयर। तो ये मैं कोशिश करूँगी कि एक एक प्रोडक्ट को जो है वो आप लोगों के साथ आपको बता सकूँ, ताकि आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सके। और इस तरह हमारा जो आज का लेक्चर है, ये लेक्चर तो नहीं है, ये अब जो इसके हवाले से जो हमारा कोर्स है, इसके हवाले से मैंने आप लोगों के साथ बात करनी थी, आप लोगों को बताना था कि ये वीडियो आप किस तरीके से इस पूरे कोर्स को आप इंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लोग मेरी ये बुक पढ़ी है, मेरा हेयर कलरिंग, बेसिक हेयर कलरिंग कोर्स के नाम से बाकायदा एक प्लेलिस्ट मौजूद है। 14 की 15 वीडियोज़ इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप वो भी देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अब हम नेक्स्ट उनके साथ टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों के साथ आया करूँगी, और आप लोगों के साथ का साथ रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।